नमस्कार दोस्तों, लाइव वेदर ऑफ इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं नवदीप दहिया हाजिर हूँ ताज़ा मौसम के अपडेट के साथ। तो आखिरकार लंबे इंतज़ार के बाद उत्तर भारत में कड़ाके की सर्दी शुरू हो चुकी है। कोर विंटर्स जो हम बतलाते हैं कि 15 दिसंबर से लेकर 20 जनवरी के बीच का जो समय होता है वो उत्तर भारत के पहाड़ी और मैदानी राज्यों के लिए सबसे ठंडा होता है। इस दौरान केंद्रीय भारत मतलब सेंट्रल इंडिया में भी ठंड काफ़ी ज़्यादा सक्रिय हो जाती है और उसी तरीके से 15 दिसंबर आते ही ठंड ने बता दिया कि भाई अब समय आ गया है जब आप तैयारी कर लें माइनस टेम्परेचर देखने की, शून्य टेम्परेचर देखने की और पाला जमने वाली ठंड और साथ में कोहरे की। तो उसी प्रकार से जो है कल से ठंड की शुरुआत हो चुकी है। आज जो है मतलब सीज़न का सबसे ठंडा दिन अभी तक रहा क्योंकि आज पहला ही दिन था शीतलहर का। तो कुछ इस प्रकार से जो है न्यूनतम तापमान हमें उत्तर भारत के मैदानी राज्यों में देखने को मिले। सबसे पहले फतेहपुर शेखावटी जो सबसे ठंडा रहता है रात के समय में, उधर जो तापमान है आज माइनस में रहा और वो है -1.6 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद चूरू में 0 डिग्री सेल्सियस, पिलानी में 1.1 डिग्री सेल्सियस और नागौर में 3.3। पहले टॉप 4 जो स्टेशन है वो राजस्थान से रहे। टॉप 10 स्टेशन की बात करें तो पहले जो सबसे ठंडे स्थान रहे वो राजस्थान के रहे। उसके बाद पंजाब से गुरदासपुर 3.5 डिग्री सेल्सियस के साथ बठिंडा भी रहा और फिर दिल्ली से उज्जवा आया 3.9 डिग्री सेल्सियस के साथ, जो दिल्ली में सबसे ठंडा स्थान रहा आज। नारनौल हरियाणा में 3.9 डिग्री सेल्सियस के साथ, उसके बाद हिसार और जींद 4 डिग्री और 4.4 डिग्री सेल्सियस के साथ जो है टॉप 10 की श्रेणी में 17 दिसंबर को जो है अपनी एंट्री कर चुके हैं। रात के तापमान में देख सकते हैं गिरावट आई है। राजस्थान में माइनस तक जो है तापमान हमें देखा जा सकता है कि वो पहुंच चुका है। अधिकतम तापमान की बात करें, कोहरा भी साथ में हो चुका है। पंजाब में जो है रात को देखा जा सकता है कि काफ़ी घना कोहरा बनता है, मतलब शाम से ही शुरू हो जाता है और वो सुबह तक उत्तरी हरियाणा, सेंट्रल हरियाणा, आज तो रोहतक जिलों तक भी, जींद और इनके आसपास तक भी काफ़ी घना कोहरा आ चुका था। और उत्तरी राजस्थान, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, पिलानी, झुंझुनू, इन इलाकों में भी और बीकानेर के भी उत्तरी हिस्सों में आज कोहरा देखने को मिला था। अधिकतम तापमान यानी दिन के तापमान की बात करें, जो ठंड दिन में होती है वो कहां पर सबसे ज्यादा ठंडी रही। सारे स्टेशन आपको पंजाब के दिखेंगे। मैदानों में सबसे ज्यादा जो ठंडा रहता है वो पंजाब ही रहता है, आप जानते हैं। वहां पर कोहरा अगर एक बार बन जाता है तो वो पूरे दिन भी रह सकता है और तो अगर धूप भी निकल जाती है तो धूप में भी उत्तर पश्चिमी हवा इतनी ठंडी होती है कि वहां पर तापमान कम रहता है। तो पंजाब में 9.9 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान रहा है मोगा स्टेशन में, जो कि सेंट्रल पंजाब, सेंट्रल वेस्ट पंजाब में पड़ता है। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अति तीव्र जो है, जिसको मैं कोल्ड ब्लास्ट की श्रेणी में डालता हूँ कि ठंड रही है, मतलब सिंगल डिजिट 10 डिग्री सेल्सियस से कम जो है अधिकतम तापमान दर्ज किया गया है। उसी के साथ गुरदासपुर, बरनाला, जलंधर, नूरमहल, पठानकोट, संगरूर, अमृतसर, बठिंडा, कपूरथला, ये सारे के सारे जो हैं पंजाब के स्टेशन हैं जहाँ पर जो है अधिकतम तापमान जो है कोल्ड डे की कंडीशंस में रहा। कोल्ड डे कंडीशन जो शीत दिन की स्थिति होती है वो जब देखने को मिलती है जब अधिकतम तापमान 16 डिग्री सेल्सियस से कम रहता है। तो आप देख सकते हैं जो टॉप 10 की लिस्ट है उसमें पूरी तरीके से पंजाब है और 13.3 डिग्री सेल्सियस से शुरू होकर 9.9 डिग्री सेल्सियस की रेंज में टॉप 10 में आ चुका है। इसके बाद कई और स्टेशन थे जो पंजाब के जो कोल्ड डे की स्थिति में रहे। हरियाणा में भी कई जगहों पर शीत दिन की स्थिति देखने को मिली, खासकर उत्तर और उत्तर पश्चिमी हरियाणा के हिस्सों में। दिल्ली एनसीआर के हिस्सों में भी तापमान में मामूली गिरावट देखने को मिली। पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तरी राजस्थान में भी तापमान में अच्छी गिरावट देखने को मिली है, जो कि कह सकते हैं कि दिन के ठंड भी अब जो है शुरू हो चुकी है। आगे का जो पूर्वानुमान है वो हमने कल जारी किया था। कोल्ड वेव, शीत लहर और फ्रॉस्ट, पाला जमने का जो फोरकास्ट है वो कुछ इस प्रकार से हमने जो है कल जारी किया था। तो आने वाले समय में अगले 3 दिन यानी कि 18, 19, 20 और इवन 21, अगले 4 दिन लगा ले तो काफ़ी ज़्यादा कड़ाके की सर्दी पड़ने वाली है। सीधा पहाड़ों से जो स्नो क्लैड माउंटेन्स है, बर्फीले पहाड़ है, वहाँ से उत्तरी और उत्तर पश्चिमी हवाएं लगातार अभी जो चल रही हैं अगले 3 दिन बनी रहेंगी और इसमें और ठंडक घुलेगी। जैसे जैसे समय बढ़ता है तो और ठंडक घुलती है और तापमान, जब रात को मौसम साफ रहता है, आसमान साफ रहता है, रेडिएशन जो दिन की गर्मी होती है रिलीज हो जाती है और ठंडी हवाएं होती हैं तो तापमान काफ़ी ज़्यादा गिरता है। और फिर जैसे जैसे हवा थोड़ी स्लो होगी तो उसी के साथ में ड्यू फैक्टर भी आ जाता है और वो फ्रीज भी हो जाता है, फ्रॉस्ट भी हमें देखने को, पाला भी हमें देखने को मिलता है जमते हुए। तो उस प्रकार से कुछ इस प्रकार से पूर्वानुमान रहेगा। पंजाब में -1 से 4 डिग्री सेल्सियस, -1 से +4 के बीच की रेंज रहेगी अगले 3 से 4 दिनों तापमान की। मिनिमम की मैक्सिमम 12 से 18 डिग्री सेल्सियस के बीच। 12 डिग्री सेल्सियस की रेंज में इसलिए क्योंकि अगर कई जगहों पर कोहरा रहता है तो वो 12 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। आज तो जैसे 9.9 भी रहा क्योंकि कोहरा कुछ इलाकों पर ज़्यादा समय के लिए रह गया। अगर धूप भी निकलती है तो भी तापमान 18 डिग्री सेल्सियस के नीचे रहेगा। हरियाणा में -0.5 से लेके 5 डिग्री सेल्सियस की रेंज रहेगी संपूर्ण हरियाणा में। -0.5 जो है 0.5 -0.5 वो है पश्चिमी हरियाणा के इलाकों के लिए। हिसार हो गया, सिरसा हो गया, फतेहाबाद हो गया, भिवानी के हो गए कुछ इलाके, नारनौल, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी
रेवाड़ी, ये इलाके जो हरियाणा में ज़्यादा ठंडे रहते हैं। यहाँ पर तापमान 0 और माइनस के आसपास जा सकता है। बाकी पूर्वी हरियाणा तक दिल्ली एनसीआर के साथ लगते इलाकों में तापमान जो है वो 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की रेंज में ही रहेगा। साथ में यहाँ पे अधिकतम तापमान की रेंज 14 से 19 डिग्री सेल्सियस के बीच में। सुबह उत्तरी हरियाणा के कुछ इलाकों में धुंध हो सकती है, घना कोहरा हो सकता है, लेकिन दिन में मौसम साफ रहेगा। लेकिन ठंडी उत्तर पश्चिमी हवाओं की वजह से कुछ इलाकों में शीत दिन देखने को मिल सकता है। उत्तरी राजस्थान में जो बात करें, खासकर यहाँ पे तापमान काफ़ी गिरने वाला है। आज ही -1.6 आ गया है। आगे का पूर्वानुमान है -2 से लेकर 4 डिग्री सेल्सियस के बीच की रेंज में सभी स्टेशन पे रहने वाला है। खासकर सीकर, चूरू, फतेहगढ़ जो शेखावटी वाला इलाका है, वहाँ पर तापमान माइनस में रहने वाला है। यहाँ पर रिकॉर्ड टूटने की भी संभावनाएं बन सकती हैं। जो शेखावटी वाला इलाका है, यहाँ पर तो तापमान -3 डिग्री सेल्सियस भी आराम से जा सकता है। अधिकतम तापमान 16 से 20 की रेंज में रहेगा। दक्षिण राजस्थान में 3 से 7 डिग्री सेल्सियस की रेंज में न्यूनतम और अधिकतम 19 से 24। दिल्ली के क्षेत्रों की बात करें तो दिल्ली एनसीआर में न्यूनतम तापमान 3 से 7 डिग्री सेल्सियस की रेंज में ही रहने की संभावना है। मतलब कुछ इलाके ऐसे होंगे, पश्चिमी दिल्ली के नजफगढ़, उजवा और ये जो केवीके वाला कृषि विज्ञान केंद्र है, और इवन सेंट्रल दिल्ली के पूषा और कुछ सफदरजंग तक भी तापमान 3 से 4 डिग्री सेल्सियस की रेंज में अगले 2 से 3 दिनों में आ सकता है। मैक्सिमम टेम्परेचर 15 से 20 डिग्री सेल्सियस की रेंज में रहने की संभावनाएं हैं। पश्चिमी यूपी में 1 से 6 डिग्री सेल्सियस की रेंज में, 1 डिग्री सेल्सियस के आसपास मुजफ्फरनगर, मेरठ, बिजनौर, सहारनपुर इन जिलों में जा सकता है तापमान। बाकी इलाकों में 6 डिग्री सेल्सियस तक रहेगा और अधिकतम तापमान 15 से 20 डिग्री सेल्सियस की रेंज में रहने की संभावनाएं हैं। और पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर न्यूनतम तापमान 4 से 8 डिग्री सेल्सियस की रेंज में रहेगा। अधिकतम तापमान जो है 18 से 23 डिग्री सेल्सियस की रेंज में रहने की संभावनाएं है। फ्रॉस्ट मैप जो है हमने स्पेशली बनाया था कि पाला जमने की स्थिति किन इलाकों में देखने को मिल सकती है। वो इस तरीके से रेड जो एरियाज हैं वहाँ पे 50 से 75% हिस्सों में पाला जमने की संभावनाएं हो सकती है। उनमें वही उत्तरी राजस्थान के, पश्चिमी हरियाणा के और उत्तर से लेकर दक्षिण पश्चिमी पंजाब के इलाके आते हैं, जहाँ पर जो है रेड में हमने डाला है। यहाँ पर पाला जमने की संभावनाएं ज़्यादा होती हैं। जिलों की बात करूँ तो अलवर हो गया, सीकर हो गया, झुंझुनू पिलानी वाला इलाका हो गया, चूरू हो गया, और फिर यहाँ से हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर, और फिर हरियाणा में रेवाड़ी, नारनौल, महेंद्रगढ़, हिसार, भिवानी, चरखी दादरी, और फिर फतेहाबाद, सिरसा, और फिर पंजाब में चले जाएंगे तो अबोहर, फिरोजपुर, मनसा, भटिंडा, और ऊपर जाते जाते हमें दिखता है कि कपूरथला, जालंधर और अमृतसर, गुरदासपुर, ये सारे के सारे स्टेशन जो हैं, और लुधियाना तक भी जो है अच्छा खासा पाला जमने की संभावना हो सकती है। मॉडरेट जोन में बाकी हरियाणा के जितने ज़िले हैं वहाँ पर 25 से 50% हिस्सों में, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में ज़्यादा संभावनाएँ होती हैं पाला जमने की, क्योंकि जो है तापमान ग्रामीण क्षेत्रों में शहरों से कम रहता है। तो इन इलाकों में भी मॉडरेट है, और बाकी इलाकों में कहीं कहीं बिखरे तौर पर, मतलब एक आधी जगहों पर पाला जमेगा जहां पर तापमान लोकल फीचर्स की वजह से ज़्यादा कम हो जाता है। फिर कोल्ड वेव की स्थिति के बात करेंगे तो ठंडी ठंडी उत्तर पश्चिमी हवाएं जो हैं मैदानी राज्यों में रुक कर रही हैं। इससे विंड चिल फैक्टर भी बढ़ता है। अगर हम एक स्टैंडर्ड एग्जांपल लें तो मान लीजिए सुबह आपके स्थान पर 5 डिग्री सेल्सियस तापमान है और उस समय 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं, तो विंड चिल फैक्टर जो है वो 2.7 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। यानी एक्चुअल फील जो आपके शरीर को फील हो रहा है वो ज़्यादा होता है। और आपके कुछ जगहों पर जैसे तापमान और भी नीचे जाएगा, तो अगर आपके क्षेत्र में सुबह 2 डिग्री सेल्सियस तापमान है और 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल रही है, तो आपको जो विंड चिल होगी वो फील होगी -0.9 या फिर 1 डिग्री सेल्सियस कह सकते हैं, -1। तो ठंड जो है हवा की रफ्तार की वजह से और ज़्यादा बढ़ जाती है कोल्ड वेव की वजह से। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि घरों के अंदर रहें। अगले 3 से 4 दिन ज़्यादा एक्सपोजर बाहर ना करें, क्योंकि शीतलहर जो है खतरनाक भी हो सकती है। तो इस प्रकार से कुछ पूर्वानुमान है। और आगे की स्थिति लॉन्ग रेंज फोरकास्ट की बात करें तो आगे क्या दिख रहा है, तो 21 तारीख के बाद कुछ एक हल्के फुल्के पश्चिमी विक्षोभ आने शुरू हो जाएंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि जब पश्चिमी विक्षोभ आता है तो उसके बाद जो तापमान है वो बढ़ोतरी करना शुरू कर देता है। तो इसी के साथ जो है तापमान में हमें बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। तो शीतलहर से मामूली राहत मिल सकती है। लेकिन उन दिनों थोड़ी नमी बढ़ने से धुंध का भी मिला जुला असर और बादलवाही का मिला जुला असर हो सकता है। तो दिन के तापमान में थोड़ी बहुत गिरावट की संभावनाएं होंगी। और बारिश की संभावनाएं भी 23 से 26 तारीख के बीच में मैदानी राज्यों में हमें देखने को मिल सकती हैं। और उसके बाद भी सीरीज ऑफ वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, लगातार पश्चिमी विक्षोभ आने की संभावनाएं है। तो दिसंबर एंड और जनवरी में भी कुछ एक पश्चिमी विक्षोभ का मिला जुला असर रहेगा। तो बीच बीच में ठंड अच्छी पड़ेगी, फिर पश्चिमी विक्षोभ आ जाएगा, बारिश, बादलवाही, इस तरीके का मौसम बन सकता है। हम इस प्रणालियों पर लगातार एनालिसिस करते रहेंगे और आपको लाइव वेदर ऑफ इंडिया पर जो है अपडेट्स मिलती रहेंगी। बने रहिए लाइव वेदर ऑफ इंडिया के साथ। धन्यवाद।